नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। हरदा ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि फैक्ट्री में क्या हुआ, फैक्ट्री में कितने लोग थे। मोहन यादव जी, यदि निष्पक्ष जांच के जरिए सरकार ईमानदारी से कुछ सुनना और समझना चाहती है तो इस बयान को जांच की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बोले, दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो याद रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोहन यादव जी, आपकी सुविधा के लिए पब्लिक डोमेन में आई कुछ गड़बड़ियां साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष जांच में इन्हें भी पूरी ईमानदारी से एक बार फिर शामिल किया जाएगा। एक पटाखा निर्माण परिसर के स्वीकृत नक्शे, ड्राइंग की जानकारी से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य रूप से मौके पर होने चाहिए थे। सच्चाई, जांच टीम ने पाया कि इस परिसर के स्वीकृत नक्शे और ड्राइंग नहीं थे। शर्तों के अनुसार आतिशबाजी बारूद का निर्माण एक मंजिल भवन के भीतर किया जाना चाहिए और भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए थे। जांच टीम ने पाया कि 2 मंजिला भवन निर्मित था। बिल्डिंग में प्रथम तल पर पटाखा निर्माण और उसी भवन में पटाखे और उसका सामान रखा पाया गया। शर्त यह है कि विस्फोटक ऐसे एक मंजिला हल्के सनिर्मित कमरे में बनाए जाएंगे जो केवल ऐसे विनिर्माण के प्रयोजन के लिए रखे गए हैं और जो भंडारण स्थान से 45 किलोमीटर की दूर पर हो। जांच टीम ने पाया कि पटाखा निर्माण परिसर में मैन्युफैक्चरिंग संबंधित व्यवस्थाएं, कमरे की व्यवस्था और स्टोरेज एक ही बिल्डिंग में हो रहा था। एक समय में संपूर्ण कारखाने में विस्फोटकों की अधिकतम मात्रा एलई 1 में उल्लेखित से अधिक नहीं होगी। जांच टीम ने पाया कि मौके पर करीब 7,35,000 नग सुतली बम, अन्य प्रकार के पटाखे पाए गए। ये 15 किलोग्राम की तय मात्रा से कई गुना अधिक मैन्युफैक्चरिंग कर तैयार किए जा रहे थे। कम से कम 15 सेंटीमीटर से अधिक गहरी सीमेंट की ट्रोजिमा ट्रकों या भंडार घर के प्रत्येक प्रवेश में लगाया जाएगा। ऐसे ट्रोजिमा में स्वच्छ जल भरा जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसी ट्रोजिमा में बगैर पैर डुबोए प्रवेश नहीं करेगा। जांच टीम ने मौके पर पाया कि इस तरह के किन्हीं भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे थे उन लोगों से बात की मैंने। जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे। बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय स्पष्ट है। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जब JCP चल रही है। JCPओं के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है। मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूं कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था? यहाँ रह नहीं सकता था? यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। में सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है?
सवाल है कितने लोग नीचे दबे हुए। इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत है उनको 25,000 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा, उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां 2-2 मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाते थे, कितने सुहा हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तात्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान। और फिर लोग मर गए। ये ने वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं ये, सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। एसआईटी का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पर तो 307 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पे भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 बार हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हो, आना नहीं चाहते। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ और जल्दी से मरों की लाश, जो लाशें वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप सरकार के साथ। मिसिंग के 2 मामले ही आए हैं सर प्रशासन का कहना है कि मिसिंग के 2 मामले सारी बातें अखबार में, मीडिया में है, आप लोगों के संज्ञान में है। एक व्यक्ति के 2 लोग मरे 2018 में, जब मुकदमा हुआ 10 साल की सजा हुई, फिर 20 में 3 लोग मरे, फिर इसी फैक्ट्री में फिर इन पे क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, फिर 22 में 3 लोग मरे इसी फैक्ट्री में, आज तक क्या हुआ पता नहीं चला। और अब कितने लोग मरे, सैकड़ों की तादाद में है, हजारों की दो संख्या में है, 90 है, 100 है, 50 है, 40 है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अल्टीमेटली ये सरकारी हत्याएं नहीं है तो क्या है, मिसिंग फैक्ट्री के पास तमाम लाइसेंस कितनी मौतें हुई हैं, मौत के आंकड़ों को आप इतने पत्रकार, इतने मीडिया, इतने कैमरे हैं, मैं आपसे सवाल है, क्या मौतों को छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है? ऐसे जेसीबी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है,
तो नेचुरल है, लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा चल रही है। उनके पास अरे जितने पीएम होने आवास चाहिए। योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देना, बातें सेकेंड है, ये आएगी। पर आज जरूरत है जो लाशें हैं वो परिजनों को दें और प्रभावित परिवारों की सरकार सहायता करे। विधानसभा चल रही है और क्या? सही तरीके से न्याय करे, छुपाए नहीं, अपराध को छुपाए नहीं। विधानसभा चल रही है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरह विधानसभा में हमारे विधायक इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद।